जैन ग्रंथों में एक कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक विशेष अमृत पी लिया था। वह अमृत नागलोक से लाया गया था और इसे देवताओं से छिपा कर रखा गया। कहा जाता है कि मंदोदरी ने गर्भधारण से बचने के लिए वह अमृत पी लिया। उसके परिणाम स्वरूप एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या असाधारण शक्ति और दिव्य गुणों वाली थी। रावण ने भविष्य की आशंकाओं के कारण यह कन्या पालने से इनकार कर दिया। कन्या को एक पात्र यानी घड़े में रखकर भूमि में दबा दिया गया। बाद में यह पात्र जनकपुर की भूमि पर हल चलाने के दौरान मिला और राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यही कन्या सीता के रूप में जानी गई। दक्षिण भारत की कुछ लोक कथाओं में यह मान्यता है कि रावण ने देवी पार्वती के अपमान के डर से सीता को त्यागा था। रावण एक बार कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था और उसने देवी पार्वती से वरदान मांगा। गलती से देवी पार्वती के गर्भ का हिस्सा रावण को वरदान स्वरूप मिल गया। रावण ने उस गर्भ से उत्पन्न कन्या को त्याग दिया क्योंकि उसने देखा कि यह कन्या उसके विनाश का कारण बनेगी। यह कन्या सीता के रूप में जन्मी और राजा जनक को मिली। देववती एक तपस्विनी थी जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। रावण ने देववती के साथ अभद्र व्यवहार किया जिससे क्रोधित होकर देववती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसके पतन का कारण बनेगी। एक अन्य कथा के अनुसार देववती ने अग्नि में जलकर फिर से सीता के रूप में जन्म लिया। यह भी जाना जाता है कि रावण को इस बात का पता था और वह सीता को जबरदस्ती लंका ले गया, लेकिन सीता को कभी छूने की हिम्मत नहीं की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता राजा जनक की पुत्री थी। हल चलाते समय सीता का जन्म भूमि से हुआ था। राजा जनक ने इसे ईश्वरीय वरदान मानकर अपनाया। इस कथा में रावण का सीता के जन्म से कोई संबंध नहीं है। सीता को रावण की पुत्री मानने वाली कथाएं अधिकतर प्रतीकात्मक रूप में देखी जाती हैं। यह विचार इस तथ्य को दर्शाता है कि बुराई और अच्छाई के बीच का संघर्ष एक ही स्रोत से उत्पन्न होता है। यह कथा यह बताती है कि रावण ने अपने कर्मों के कारण सीता को खो दिया, भले ही वह उसकी पुत्री थी या नहीं। साथ ही यह दिखता है कि ईश्वर की लीला अद्भुत है और हर घटना का उद्देश्य उच्चतर नैतिकता और सत्य की ओर ले जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता रावण की पुत्री नहीं थी, लेकिन जैन लोक कथाओं और दक्षिण भारतीय परंपराओं में सीता को रावण की पुत्री के रूप में दर्शाया गया है। इन कथाओं का आधार प्रतीकात्मक है और इससे यह सिखाया जाता है कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष जीवन का अनिवार्य हिस्सा है।